आप सभी को मेरा सादर जय सिया राम। देखिए 25 मार्च को होली का त्यौहार है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजकल के जो आधुनिक मानव हैं उन्हें देखकर मुझे ये वीडियो बनाने की इच्छा जागृत हुई है, क्योंकि आजकल के मानव को तो राम ही बचाएं भैया। क्योंकि उनकी जो मनमानी आचरण करने की जो प्रवृत्ति है ना, उन्हें एक दिन ऐसे दुख के सागर में डालेगी कि फिर राम ही बचाएं उनको। देखिए जो त्योहार होते हैं, होली, दीपावली, पूर्णिमा, एकादशी, ये सभी ऐसे त्योहार हैं जिनका यदि हम सदुपयोग करें, इन तिथियों में यदि हम भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, तो हमें इसका एक विशेष लाभ मिलता है। इनका पुण्य जो होता है, इन तिथियों में एक विशेष प्रकार से पुण्य मिलता है, व्यक्ति की उन्नति होती है। किंतु आजकल के जो व्यक्ति हैं वो तो अपने धर्म को ही नहीं मानते, पूजा पाठ की तो दूर ही छोड़ दो। उन्हें अपने धर्म की बातें बताओ तो कहते हैं अरे चलो ये सब तो पुरानी बातें थी, हम नए युग के इंसान हैं, आधुनिक युग के इंसान हैं। हाँ? अरे धर्म व्यक्ति का आधार होता है भैया। जैसे एक घर होता है ना, तो बिना नींव का घर नहीं होता, और जिस घर में यदि नींव ना हो तो वो घर 9 इंची या 10 इंची के ऊपर नहीं जाता है, अर्थात ये कहीं माड़ूस के ऊपर नहीं जाता है। तो भैया बिना आधार का जो व्यक्ति है ना, उसकी वैल्यू ही नहीं है समझो, क्योंकि उसका जो जीवन होता है ना, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह होता है। वो कब कहाँ लड़ेगी, किस खाई में गिरेगी, किस कुएं में गिरेगी, राम जाने। अरे हमें यदि सीखना ही है ना, तो हम अपने अतिरिक्त जो और धर्म हैं, हिंदू धर्म को छोड़कर सिख, ईसाई हैं, जितने भी धर्म हैं, यदि हम उन्हें देख लेना तो भी हमें यह ज्ञान मिल जाएगा, यह समझ में आ जाएगी कि धर्म के बिना व्यक्ति का जीवन संभव ही नहीं है। हम सनातनी हैं, सबसे उत्तम हमारा धर्म है, और हम अपने धर्म को नहीं मानते। बताइए, होली का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, कोई भी त्योहार हो, हमसे कुछ मतलब नहीं, हमको तो बस पौवा चाहिए, खम्मा चाहिए, और बस वही वो बेजुबान जानवरों को मारकर वो लेग पीस लाएंगे और नोच नोच कर खाएंगे। यही जीवन है तुम्हारा। अरे अरे अगर तुम्हें खाना और कमाने को ही आप अपनी उन्नति समझते हो ना, तो आपकी वैल्यू एक जानवर से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि जीना और खाना तो जानवर भी जानते हैं। एक चिड़िया होती है ना, वो भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बना के दे जाती है। यदि तुम ये समझते हो कि हम अपने बच्चों के लिए घर बना के दे रहे हैं, तो आप भूल जाओ, फिर आपकी बराबरी उस चिड़िया की बराबरी में कोई अंतर नहीं है। आप व्यर्थ हो मनुष्य जन्म लेकर। मनुष्य जन्म का यह अधिकार है कि वह परमात्मा की प्राप्ति कर ले। यदि हम इतना भी समझ लें कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य का धर्म क्या, यदि हम इतना भी समझ लें और उसका आचरण करें ना, तो हम मुक्त हो जाएंगे। उससे अधिक की जरूरत ही नहीं है हमको। बताइए, जो ये त्योहार बनाए गए हैं, इन त्योहारों का एक विशेष महत्व होता है। देखिए, जैसे दीपावली है, दीपावली के दिन राजा रामचंद्र जी अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर कर घर आए। उनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, लोग नाचे गाएं। अब हर साल उसी तिथि को लोग नाचते गाते हैं और प्रभु का उत्सव मनाते हैं। बताइए, अब प्रभु को भी अपने वो दिन याद आ जाते हैं। हाँ, अपने वो 14 वर्ष का वनवास कैसे कैसे हमने काटा, कैसे अयोध्या वासियों से मिला, कैसा कैसा आनंद, कैसे कैसे भक्त। बताइए, प्रभु आनंदित हो जाते हैं, उन्हें अपना वो दिन याद आ जाता है। बताओ, उन भक्तों को एक विशेष फल में प्रदान करते हैं, उन्हें पुण्य प्रदान करते हैं, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है। अब बताओ, अब होली का जो दिन है वो भक्त प्रहलाद का दिन है, भक्तों के शिरोमणि हैं वो। हिरण्यकश्यप की बहन जो थी होलिका, वो भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई अग्नि में। उसने
उसने कहा कि भैया अग्नि जलेगी और मैं बच जाऊंगी, ये तुम्हारा बेटा प्रहलाद जल जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। हुआ उल्टा, जल गई होलिका, बच गए भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद का तो बाल ही बांका ना हुआ। अब रातों रात ये खबर नगर में फैल गई। अब सुबह सब नगरवासी आए, अब वही राख लेकर जो भगवान की निंदा किया करते थे उनके गालों पे ऐसे से मल के, ले भाई ले ले, तू बहुत बुराई कर रहा था ना कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते, वो देखो। होलिका जल गई किंतु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बच गए। तभी से लोग होली मनाते हैं। अरे भैया, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। भक्तों के शिरोमणि भक्त प्रहलाद का दिन है, यदि उनकी कथा को श्रवण करें तो सोचिए हमें कितना पुण्य मिलेगा। किंतु ना पौआ चाहिए, खम्भा चाहिए, बस इसी में तो जीवन है। बताओ कितने लोगों को तो मैंने देखा है, वो खाने और पीने को ही अपनी उन्नति, अपना विकास समझते हैं। राम राम, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोगों की, सोचिए। पंच महापाप बताए गए हैं और जिनके पास ये पांचों होते हैं ना, राम बचाए उन्हें भैया। फिर उनके तो हम नहीं कह सकते थे। अब और आगे क्या कहें। इसलिए हर सनातनी का यह धर्म है, अपने धर्म की रक्षा करे, अपने धर्म की रक्षा करे। और जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता उसका जीवन धिक्कार है, उसे चुन्नी पर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। अरे हमें अभिमान होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। किंतु नहीं, हाथ पे लिखवा लेंगे टैटू, हम हिंदू हैं, हम हिंदू, हमें गर्व है। और धर्म की रक्षा तो नहीं करेंगे, नाम लखनाम, लज्जा चोटो भरे कि नहीं। गांव में पढ़ते थे तो हमारे प्राइमरी के टीचर थे, हम लोग को ऐसा बुलाते थे, जिनका पढ़ने उड़ने नहीं आता था तनिको, लेकिन बार-बार वह इतना रखते थे तो उनको ऐसा करके बुलाते थे, आजा बेटा, नाम लखनाम, लज्जा चोटो भरे के नहीं। वही हाल है, दिखावा तो इतना है और धर्म का पालन तो इतना भी नहीं है। बोलेंगे आई एम हिंदू हैं और आई एम सनातनी है, और धर्म का पालन तो इतना नहीं करेंगे। धर्म का बल कहां से प्राप्त होगा। राक्षस भी ब्रह्मा की तपस्या करके जो है शक्ति प्राप्त किया करते थे। इतिहास उठाकर पढ़ो, इतिहास तो पढ़ते नहीं, या तो हम सब जानते हैं। इतिहास के नाम पे तो बोलेंगे अरे तुम चुप रहो, हम सब कुछ, हमको सब पता है। पता कुछ नहीं है। सीखना है तो इतिहास में जाओ। अरे झूला भी आगे तभी जाता है जब पीछे जाता है। बिना रात के सवेरा नहीं होता भैया। पहले रात फिर सवेरा, फिर रात फिर सवेरा, फिर रात फिर सवेरा। अरे एक कदम पीछे आ जाता है फिर दूसरा कदम आगे जाता है भैया। पहले इतिहास में जाओ फिर पता चलेगा दुनिया क्या है। लेकिन ना, पौआ दे दो भैया, पौआ दे दो और वो लेग पीस ला के दे दो। उनको मत देखो। दुनिया में ऐसे बहुत भ्रष्ट लोग पड़े हुए हैं जो अनीति और अधर्म रूपी आचरण करते हैं और उनका पुण्य फल चल रहा है और धन मिल रहा है, तो उन्हें लगता है बस हम जो कर रहे हैं हमको इसी से खूब धन मिल रहा है और चकाचक बस ऐसे पाते रहो, दुनिया को ज्ञान देते रहो भैया हम यही कर रहे हैं और इसी से कमा रहे हैं, बस बस। भैया अज्ञान में ना पड़ो, समझो। जैसे हम जब गांव चले जाते हैं फिर भी हमारे पास पैसों की कमी नहीं होती है। हम यहां से अधिक वहां पैसा खर्चा करते हैं और राजा की तरह चलते हैं भैया। कमा के आया है भैया, हाँ, वहां तो काम नहीं कर रहे, पैसा कहां से मिल रहा है, हाँ? यहाँ कमा के जो गए हो वही पैसा वहां काम आ रहा है। तो व्यक्ति का जब जन्म होता है ना, उसे पुण्य और पाप का एक पोटली होती है, समझो, बस वो पोटली दे के भेजते हैं और उनमें से पाप और पुण्य की कोई एक गठरी खुलती है, कोई एक गठरी खुलती है और उसमें से वो खर्च होना स्टार्ट हो जाता है। किसी के पहले पाप की खुल गई तो उसे दुख ही दुख मिलना शुरू हो गया और किसी का पहले पुण्य का खुल गया तो उसको सुख ही सुख मिल रहा है। अब तुम कर्म क्या कर रहे हो उसका हिसाब किताब बाद में होगा। और उनकी तो राम बचाएं जो अपने पुण्य फल का, जो अपने पुण्य कर्मों का फल तो भोग रहे हैं किंतु कर्म जो है अनीति और अधर्म रूपी कार्य कर रहे हैं। तो घबराओ मत, उनका पुण्य जिस दिन समाप्त हो जाएगा ना, तो पहले का पाप और अब का पाप जब दोनों मिलेगा ना, तो जैसे ब्लास्ट होता है, देखे हो ना ISI वाले करते हैं, कुछ बचने वाला नहीं। याद रखना, कटोरा लेकर रोड पे खड़े हो जाएगा, भैया दे दो, कुछ दे दो हमको भी, तब पता चलेगा भैया अरे तो फलाने हैं वो
बहुत पैसा कमाते थे, आज कटोरा लेके खड़े हैं। क्या करोगे भैया, ऐसे भ्रष्ट लोगों का तो ऐसा ही होना चाहिए। और संसार में कुछ ऐसे लोग हैं, बड़े धर्मात्मा होते हैं, उनका बुरा वक्त चल रहा है, उनके पास थोड़ी मुसीबतें हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, आज के जमाने में क्या सोचते हैं पता है, लोग धन से लोगों को बड़ा और छोटा समझते हैं। ये व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है। व्यक्ति